हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दोस्तों, पाकिस्तानी हिस्टोरियन आयशा जलाल का एक फेमस स्टेटमेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना नेवर वांटेड टू क्रिएट पाकिस्तान, ही क्रिएटेड द फ्रेंजी ऑफ पाकिस्तान इन ऑर्डर टू गार्नर मोर, यू कैन से दैट इन ऑर्डर टू गार्नर मोर benefits as well as more demand or more benefits from the Indian National Congress as well as Gandhian leadership of that period of the time। ये स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना की अर्ली लाइफ टाइम पीरियड में ये वाला स्टेटमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा यू कैन से दैट कि ऐप भी बैठता है। एंड आज हम लोग इसी बात के ऊपर ये वीडियो कर रहे हैं कि एग्जैक्टली मोहम्मद अली जिन्ना के ये अर्ली लाइफ टाइम के ऊपर का जो स्टेटमेंट है लेटर ऑन इंडिया एज वेल एज यू कैन से दैट पाकिस्तान के लिए डेडली कैसे प्रूव हुआ। सो वेलकम टू स्टडी आई क्यू गाइस। लेट्स एंटर इनटू द टॉपिक कि जिन्ना सही में पाकिस्तान क्रिएट करना चाहते थे या फिर नहीं चाहते थे। बट अगेन गाइज, आगे जाने से पहले गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस एंड इंस्टा के ऊपर इफ़ यू वांट टू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मी, और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो ऑब्वियसली इंस्टा के ऊपर यू कैन आस्क इट टू मी। तो लेट्स एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि जिन्ना एंड देयर आफ्टर पाकिस्तान, आयशा जलाल हु इज़ अ पाकिस्तानी हिस्टोरियन, इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एग्जैक्टली मोहम्मद अली जिन्ना नेवर वांटेड टू क्रिएट पाकिस्तान। तो लेट्स एंटर इनटू द कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सबसे पहले ये टॉपिक समझने के लिए वी हैव टू एंटर इनटू द लखनऊ पैक्ट ऑफ द 1916। लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 हैड बीन साइन इन बिटवीन लोकमान्य तिलक एंड thereafter मोहम्मद अली जिन्ना। लोकमान्य तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी ऑफ देयर टाइम। मोहम्मद अली जिन्ना राइजिंग स्टार थे मुस्लिम लीग एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एंड जबकि तिलक की अगर हम लोग बात करें तो तिलक वॉज द सुप्रीम लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्पेसिफिकली अभी 1914 1915 के अराउंड फिरोज शाह मेहता एंड गोपाल कृष्ण गोखले के जाने के बाद जो तिलक के हाथ में ही कहीं ना कहीं तो कांग्रेस रहा। एंड ये दोनों लीडर्स ने मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक साथ लाया। एक साथ लाने के पीछे कुल डील साइन किए गए, एंड ये डील में दो पॉइंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Indian National Congress accepted separate electorate which was demanded by the Muslim League and which was granted to them in 1909। ये separate electorate में only Muslim candidate could participate in any constituency and वो constituency में voting की power भी सिर्फ मुस्लिम लोगों के पास ही रहेगी। कांग्रेस का आज तक ही क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी कांग्रेस ने किया। एंड कांग्रेस ने अगर ये किया तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कांग्रेस ने किया क्यों। एंड जिन्ना एंड पाकिस्तान का रिलेशन यही एस्पेक्ट में जो है कहीं ना कहीं तो हमको दिखाई देता है। 1916 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1916 में इंडिया एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम जिस कंडीशन में था, देयर वाज अ टैसिट अप्रूवल अमॉन्ग द इंडियन लीडर्स एट देन कि इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री में कन्वर्ट होना चाहिए। इंडिया शॉल बिकम अ फेडरल कंट्री। हम लोगों को इंडिया में कहीं ना कहीं तो एक फेडरल कंट्री जो है ये क्रिएट करनी है। एंड फेडरल कंट्री में होगा क्या कि एक सेंटर होगा, ये सेंटर विल बी अ लूज सेंटर। इनके पास जो बहुत ज़्यादा कम पावर होंगे, सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड देयर आफ्टर फिर कम्युनिकेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट पावर जो है ये हम लोग कहीं ना कहीं तो सेंटर को देंगे। एंड ये तीन पावर हम लोग जब सेंटर को देंगे तो स्टेट के पास रहेगा, तो स्टेट जो है इट विल बी द हाईएस्ट पॉसिबल और द मोस्ट पावरफुल एंटिटी। कहीं ना कहीं तो मोहम्मद अली जिन्ना एंड लोकमान्य तिलक ये दोनों इस बात पे एग्री करते थे कि इंडिया का नेशनलिज्म जिस तरीके से हमने बनाया है, कहीं ना कहीं तो रिलीजियस नेशनलिज्म एंड लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म इंडिया में चला। रिलीजियस नेशनलिज्म मतलब रिलीजन इज गोइंग टू बाइंड यू टू दिस पर्टिकुलर लैंड, एंड देयर आफ्टर फिर लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म मतलब लैंग्वेज इज गोइंग टू बाइंड यू टू दिस पर्टिकुलर लैंड। इंडिया में आज भी चलता ही है दोनों। आप एक तो मराठी हो हिंदू हो, या फिर आप यू कैन से दैट हिंदी हो हिंदू हो, आप तमिल हो एंड देयर आफ्टर हिंदू हो। तो ये आइडेंटिटी जो है कहीं ना कहीं तो नेशनल मूवमेंट में ही बनाई गई थी। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द नेशनल मूवमेंट ये जो आइडेंटिटी बनाई गई इसमें सेंटर जो है ये लूज रहेगा, जबकि स्टेट जो है ये ऑल पावरफुल रहेंगे। एंड स्टेट के पास जो है अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एंड स्टेट के पास जो है मैक्सिमम पावर जो है हमेशा होनी चाहिए। वॉट बोथ ऑफ द लीडर दैट इज तिलक एंड देयर आफ्टर जिन्ना हैड प्रिस्क्राइब्ड is that the American style of the federation model in our country। अमेरिकन स्टाइल ऑफ द फेडरेशन मॉडल ही इंडिया में जो है चल सकता है, बिकॉज हम लोग इंडिया में अलग अलग कंट्रीज को एक साथ लेके आ रहे हैं। मराठा लैंड अलग है, पंजाब लैंड अलग है, वैसे बंगाली लैंड अलग है, तमिल लैंड अलग है, वैसे सिंध का लैंड अलग है, हिंदी लैंड अलग है। एंड अगर हम लोग इनको एक साथ आ रहे हैं तो कोई भी एक एंटिटी सेंटर में बैठ के इंडिया पे राज नहीं करनी चाहिए। देयर शॉल बी अ फेडरल कंट्री, मैक्सिमम पावर स्टेट के पास होनी चाहिए एंड सर्टन पावर जो है ये कहीं ना कहीं तो सेंटर के पास होने चाहिए। एंड स्टेट जो बनेंगे ये स्टेट हम लोग दो तरीके के बनाएंगे, एक होगा लिंग्विस्टिक स्टेट
एंड दूसरा जो होगा ये ऑब्वियसली रिलीजियस स्टेट, ताकि सारी ही फीलिंग जो है ये कहीं ना कहीं तो इंडिया में जो सेटिस्फाई हो जाए। मतलब से फॉर एग्जाम्पल तिलक एज वेल एज यू कैन से मोहम्मद अली जिन्ना हैड एग्रीड कि हम लोग इंडिया में बॉम्बे स्टेट बनाएंगे। बॉम्बे स्टेट किसके लिए होगा, तो ऑब्वियसली ये हिंदू लोगों के लिए होगा, एंड देयर आफ्टर हिंदू के साथ अल्टीमेटली फिर मराठी लोगों के लिए होगा। वैसे इंडिया के ऊपर एक और स्टेट ये लोग बनाना चाहते थे, दैट इज मद्रास स्टेट, एंड मद्रास स्टेट किसके लिए होगा, देन अगेन हिंदू लोगों के लिए होगा। बट ऑब्वियसली एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम तमिल मेजोरिटी विल गेट सेटिस्फाइड इन दिस पर्टिकुलर लैंड। वैसे ही ये लोग एक और स्टेट बनाना चाहते थे, एंड दैट पर्टिकुलर स्टेट जो इट विल बी बंगाल। बंगाल में अल्टीमेटली क्या होगा, तो ऑब्वियसली मुस्लिम मेजोरिटी होगी, एंड मुस्लिम मेजोरिटी के साथ कहीं ना कहीं तो बंगाल में जो है फिर बंगाली लैंग्वेज जो है ये बेसिकली फिर चलेगी। तो इससे होगा क्या कि हर एक रिलीजन के डिमांड जो है इंडिया में सेटिस्फाई होंगे। वो पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करने वाला बंदा अपने स्टेट में जाए, एंड अपने स्टेट में जाने के बाद वो पर्टिकुलर रिलीजन के लॉज जो वहाँ पे चलेंगे। At the end of the day, Tilak was a right-winger leader, जिन्हा over a period of the time turned himself into the right-winger leader. एंड कहीं ना कहीं तो ये एक टैसिट अप्रूवल इंडिया में हमेशा था। इनफैक्ट अगर आप तिलक एंड जिन्हा का अगर ये लखनऊ पैक्ट देखोगे तो ये सेम आइडियोलॉजी आपको इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द लीडर में, प्री गांधीयन लीडर में दिखाई देगी। कहीं ना कहीं तो सरदार भगत सिंह जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग किया करते थे, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये पॉलिटिकल पार्टी का एक न्यूज़पेपर ही हुआ करता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। एंड वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं तो फेडरेशन वाला मॉडल जहाँ पे सेंटर विल बी लूज, एंड इंडिया में हम लोग लिंग्विस्टिक एंड देयरआफ्टर रिलीजियस स्टेट बनाएंगे, ताकि मुस्लिम, हिंदू, मराठी, बंगाली, हिंदी, तमिल, पंजाबी, सिंधी एंड देयरआफ्टर फिर पख्तून फीलिंग जो इंडिया में हर्ट ना हो। हर एक के पास अपना स्टेट रहेगा, एंड हर एक बंदा जो अपने हिसाब से फिर कहीं ना कहीं तो ये स्टेट में जो है काम करेगा। एंड दैट इज समथिंग दैट वी कैन से दैट वाज द आइडिया इन द लखनऊ पैक्ट। एंड यही फेडरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं तो लोकमान्य तिलक जो है इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट भी किया था। तिलक का एक्सेप्टेंस टू सेपरेट इलेक्टोरेट हैड टू बी सीन इन दिस पर्टिकुलर फैक्टर। तिलक ने सेपरेट इलेक्टोरेट अगर एक्सेप्ट करके रखा हुआ था तो ये इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था। तिलक का कहना था कि जिन्हा मुस्लिम लीग एंड मुस्लिम कम्युनिटी की बात तो बराबर है, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है एंड वो कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर हम लोगों ने सभी को वोटिंग पावर दे दी है तो हिंदू मुस्लिम बंदे को कभी वोट ही नहीं करने वाला है। एंड दैट्स अ मुस्लिम कैंडिडेट एंड thereafter मुस्लिम वोटर, दिस इज द एफ फॉर्मूला इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द फीलिंग ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। एंड फर्दर सेपरेट इलेक्टोरेट हैज बीन गिवन एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। मुस्लिम लोगों की जितनी पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शन में ही तो ये दिया गया है। तो उतने सीट अगर हम लोग मुस्लिम लोगों को देते तो उसमें कोई आपको दोहरा या फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दैट एग्रीमेंट वाज देयर, दैट एग्रीमेंट वाज सैक्रेड वन। इनफैक्ट लोकमान्य तिलक एंड जिन्हा के बीच का ये एग्रीमेंट जिन्हा अपने जिंदगी में बहुत बार हाईलाइट कर चुके हैं, एंड कांग्रेस को यही बात का एलिगेशन भी जिन्हा ने लगा के रखा था कि ये तो ट्रेचरी है। जब कांग्रेस ने लेटर ऑन फेडरेशन मॉडल के ऊपर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाई तो फिर जिन्हा हमेशा वही कह गए ना कि दिस इज नथिंग बट अ ट्रेचरी दैट हैज बीन कमिटेड बाय द कांग्रेस। देयर वाज एन एग्रीमेंट कि इंडिया में जो मुस्लिम स्टेट बनेंगे, मुस्लिम लैंग्वेजेस जो है दैट इज उर्दू लोगों के लिए, या फिर यू कैन से दैट कि कहीं ना कहीं तो बंगाली लोगों के लिए स्टेट बनेंगे। इनफैक्ट जैसे ये पर्टिकुलर स्टेट उन्होंने बता के रखा था, वैसे यूनाइटेड प्रोविंस वॉज टू बी क्रिएटेड। एंड यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आज का जो उत्तर प्रदेश है ये भी अल्टीमेटली उर्दू एंड देयरआफ्टर मुस्लिम स्टेट यही एनविसाज किया गया था। इनफैक्ट यूपी की मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन पार्टीशन में फाइनली जो है पाकिस्तान में चली गई, बट आज भी एक सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन यू कैन सी इन यूनाइटेड प्रोविंस, यू कैन सी इन बंगाल। एंड ये कहीं ना कहीं तो जो है 1916 का एग्रीमेंट ही है। यही एग्रीमेंट में जो चीज़ें डिसाइड हुई थी अगर वो चलती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। बट फिर धीरे धीरे कांग्रेस जो है तिलक के हाथ से चली गई, एंड तिलक के बाद कांग्रेस के ऊपर जो है कहीं ना कहीं तो गांधीयन लीडरशिप का राज आया। 1920 जो है इट वॉज अ राइज ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से आए, इंडिया में आने के बाद सत्याग्रह एंड अहिंसा की फिलॉसफी के ऊपर गांधी जी ने कांग्रेस को अपने अंदर लाया। एंड अंडर गांधीयन लीडरशिप फिर हम लोगों को एक रिमार्केबल चेंज दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं तो जो है हम लोगों को अब शिफ्ट होना है फ्रॉम द फेडरेशन मॉडल टू द सेंट्रलाइज मॉडल। गांधी जी के ऊपर हमेशा ये एलिगेशन लगते हैं, रंजीत गुहा है सबल्ट्रान हिस्टोरियन, रंजीत गुहा का हमेशा कहना है कि गांधी जी की जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज है इन द इनिशियल टाइम पीरियड, दैट्स वाई कहीं ना कहीं तो इंडिया जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा है। एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अब जैसे इंडिया में आई तो कांग्रेस ने अल्टीमेटली इसको रिटर्न डाउन देके इंडिया में सर्कुलेट करना चालू किया। नेहरू रिपोर्ट
1927 का नेहरू रिपोर्ट विच वॉज क्रिएटेड अगेंस्ट साइमन कमीशन, ये रिपोर्ट में कांग्रेस ने सबसे पहली बार ये असर्ट करके रखा था कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी, एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के पास जाएंगे। ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यही वाली चीज़ें जो है कहीं ना कहीं तो जिन्ना को खटकी। जिन्ना का कहना है कि अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर जाते हो तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाओगे, एंड ये कॉन्स्टिट्यूंसी फिर इस तरीके से डीलिमिट की जाएगी कि हर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू मेजोरिटी वुड बी देयर, एंड एक हिंदू पर्सन मुस्लिम बंदे को कभी वोट ही नहीं करने वाला है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हर एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदूज विल बी इन मेजोरिटी, एंड सेंट्रल लेवल पे सारी ही सीट जो हिंदू लोगों के हाथ में जाएंगे, एंड देन विल अ हिंदू वर्क फॉर द मुस्लिम। एंड कहीं ना कहीं तो ये दोनों मामलों के ऊपर जो है जिन्हा ब्रोक डाउन द टॉक्स विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड जिन्हा ने यही 1927 में अपने फेमस 14 पॉइंट दिए थे। दोस्तों इट इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि कहीं ना कहीं तो यही फेमस 14 पॉइंट जो है लेटर ऑन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे। जिन्हा ने अपने 14 पॉइंट्स में कुछ नहीं कहा था, जिन्हा ने यही चीज़ें कही थी। जिन्हा का कहना था कि वी वांट इंडिया टू बिकम अ फेडरल कंट्री, इंडिया जो एक फेडरल कंट्री बननी चाहिए। इंडिया के फेडरल कंट्री में अल्टीमेटली हम लोग जो है लिंग्विस्टिक स्टेट चाहते हैं, तो लिंग्विस्टिक एंड देयर आफ्टर फिर रिलीजियस स्टेट जो है ये कहीं ना कहीं तो फिर इंडिया में हम लोगों को बनाने हैं। देयर आफ्टर सबसे ज़्यादा पावर जो है वो कहीं ना कहीं तो स्टेट के पास होनी चाहिए। तो स्टेट जो है दे हैव टू बी द पावरफुल एंटिटी, एंड पावरफुल एंटिटी होने के साथ साथ स्टेट का अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। देयर आफ्टर जिन्ना का कहना था कि जब सेंटर की बात आती है तो सेंटर में हम लोग को चाहते हैं कि सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड देयर आफ्टर फिर कम्युनिकेशन। अभी हमने बात की ना इसकी कि कहीं ना कहीं तो अमेरिकन स्टाइल ऑफ द फेडरेशन इसी तरीके से चल रहा है। एंड देयर आफ्टर फिर जिन्ना का कहना था कि अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन हम लोगों को जो है इंडिया में क्या चाहिए, तो ऑब्वियसली हम लोगों को जो है रिजर्व सीट्स इंडिया में चाहिए। एंड रिजर्व सीट्स मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज यूनियन कैबिनेट, एंड वैसे ही फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, एंड देयर आफ्टर फिर प्रोविंशियल कैबिनेट। ये दोनों जगह पे जो है 1/3 ऑफ द सीट्स हैव टू बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम। तो 1/3 ऑफ द सीट जो है ये मुस्लिम लोगों के लिए फिर रिजर्व ही चाहिए। उतनी ही पॉपुलेशन है हमारी आज के टाइम पर में इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन इज रफली 20%, उस ज़माने में वो 33% के अप्रॉक्सीमेटली हुआ करती थी, तो उतने सीट्स आप हम लोगों को दे दो। एंड यही पॉइंटर्स के ऊपर जिन्होंने जो अपने 14 पॉइंट दे के रखे थे, लेटर ऑन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इसी के ऊपर बनेगा। पाकिस्तान आज भी फेडरल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। वी आर यू कैन से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो जिन्हा ने अपने पॉइंट हाईलाइट करके जो है फिर मुस्लिम लीग को यही टाइम पीरियड में जो है री इन्विगोरेट करना भी चालू किया। कहीं ना कहीं तो कांग्रेस से अलूफ जिन्हा जैसे हुआ, जिन्हा के अलूफ होने के बाद जो है फिर कांग्रेस एंड देयर आफ्टर फिर मुस्लिम लीग जो है ये दोनों में जो है कहीं ना कहीं तो खटास भी आई। एंड फिर यही 1927 के बाद मुस्लिम लीग के अंदर जो है पाकिस्तान के रेजोल्यूशन आपको दिखाई देंगे। वन ऑफ द अर्लीस्ट लेवल पे प्रिसाइजली 1933 में चौधरी रहमत अली ने अपना फेमस पाकिस्तान रेजोल्यूशन दिया, जहाँ पे उन्होंने पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध, कश्मीर एंड बलूचिस्तान, ये बेसिकली पाकिस्तान का जो डिमांड है उन्होंने रखा। एंड धीरे धीरे करके मोहम्मद अली जिन्ना 1933 में पाकिस्तान के आइडिया के खिलाफ ही रहे हैं, बट फिर सारी चीज़ें जो है ये अनफोल्ड हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज़ कांग्रेस मिनिस्ट्री 1937 से लेके 39 की अगर आप बात करोगे तो कांग्रेस जो है इट वॉज ग्रैपलिंग विद द टू प्रॉब्लम। सबसे पहला वाला प्रॉब्लम जो है कि महात्मा गांधी का सक्सेसर कौन बनेंगे, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है बोस वर्सेस पटेल राइवलरी। बोस इंडिया में हमेशा आर्डेंट लेफ्टिस्ट लीडर रहे हैं, एंड बोस का कहना है कि कहीं ना कहीं तो पटेल जो है राइट विंगर होने के साथ साथ इंडिया में तबाही मचा रहा है। एंड वही कहीं ना कहीं तो पटेल जो है बोस को हमेशा क्रिटिसाइज करते थे। पटेल का कहना था कि बोस जो है ये अधर्मी आदमी है, एंड दैट्स वाई दोनों के बीच में जमा ही नहीं करती थी। तो पहले तो गांधी का सक्सेसर कौन बनेगा, एंड गांधी के सक्सेसर में जितने भी नाम हैं उसमें अल्टीमेटली पटेल रहेंगे या फिर बोस रहेंगे, इसके ऊपर कांग्रेस में जो झगड़े चल ही रहे थे। बट फिर यही टाइम पीरियड में प्रोविंशियल कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनाई गई। 1935 में ही अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया हुआ था, एंड 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर जो इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन में कहीं ना कहीं तो जो है बेसिकली कांग्रेस को आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस ऑफ दैट पीरियड ऑफ द टाइम 9 प्रोविंस में विक्ट्री मिली, एंड 9 प्रोविंस में जो है कांग्रेस ने अपने गवर्नमेंट बनाया। बट फिर कांग्रेस पटेल की पार्टी है ना,
एंड अगर कांग्रेस पटेल की पार्टी है तो पटेल इज द राइट विंगर लीडर। कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल के ऊपर वर्चुअली लोगों को बता दिया था कि भाई ब्रिटिशर्स के जाने के बाद आपको कैसा देश एंड कैसी दुनिया देखने को मिलेगी। एंड अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं तो जो है इट वॉज अ राइट विंग पॉलिटिक्स। तो हिंदू राष्ट्र के पैरामीटर जो कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोगों को जो है वंदे मातरम बोलने को मजबूर करना, या फिर विद्या मंदिर स्कीम लगा के संस्कृत एजुकेशन ग्राउंड लेवल के ऊपर देना, मदरसा या फिर मॉल जो है इनको बंद करवा देना। एंड वही कहीं ना कहीं तो जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी को अलूफ रख के जाति एंड वर्ण के आधार का पॉलिटिक्स लाना। एंड कांग्रेस ने सारी चीजें जब करके रखी थी तभी जाके फाइनली अकॉर्डिंग टू आयशा जलाल इनका कहना था कि हाई हैंडेड मेजर कहीं ना कहीं तो जिन्हा का जो ओपिनियन बदल दिया। एंड जिन्हा का ओपिनियन बदल के जिन्हा जो है अब धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट ही डिड इन 1940। 1940 आते आते फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहीं ना कहीं तो अपनी आइडियोलॉजिकल बेसिस जो रखने चालू किया। इट वॉज प्रिसाइडली 23 मार्च 1940 which is called as the day on which मोहम्मद अली जिन्ना gave his famous two nation theory। ये डे आज के टाइम पीरियड में पाकिस्तान का रिपब्लिकन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही दिन को कहीं ना कहीं तो जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे एक्सप्लेन की थी, बट इसके पहले न्यूज़ आर्टिकल में उन्होंने जो लिखित अपने आप को एक्सप्लेन करके रखा हुआ था। जिन्ना का कहना था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द होमोजेनस नेशन such as England are very definitely not applicable to the heterogeneous countries such as India। सिंपल। सबसे पहले जिन्ना का कहना था कि भाई एक कंट्री में एक ही धर्म, ये कंसेप्ट जो है कहीं ना कहीं तो चलेगा। कहाँ पे चलेगा? देन ऑब्वियसली ब्रिटेन में चलेगा, बट ये पर्टिकुलर कंसेप्ट इंडिया में नहीं लगने वाला था। एंड फिर जिन्ना का कहना था कि दिस इज द रूट कॉज ऑफ द इंडियाज प्रॉब्लम। इंडिया के लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है कि जिस तरीके का नेशनलिज्म हम डेवलप कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तो हम लोग इधर हिंदू के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड आफ्टर मुस्लिम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड वी हैव डन इट। अब इसके ऊपर जो है पश्चाताप करने का, रिपेंट करने का कोई सेंस बनता नहीं है। जिन्ना का आगे कहना था कि एक्सपीरियंस हैज प्रूव्ड दैट वॉट एवर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, द हिंदू एज अ जनरल रूल विल वोट फॉर अ को-कास्टिस्ट फेलो एंड मुस्लिम फॉर अ को-रिलीजनिस्ट। जिन्ना का यही कहना था कि जिन्ना का कहना था कि अगर हम लोगों ने इंडिया में ऐसा नेशनलिज्म चलाया है जहाँ पे हम लोगों ने लोगों को बता के रखा है कि दे शॉल बिलोंग टू दिस कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि ये हिंदुस्तान है तो हिंदू के लिए है, अगर ये पाकिस्तान है तो ऑब्वियसली मुस्लिम लोगों के लिए है, तो कहीं ना कहीं तो ये चीज़ जो है हमारी कंट्री में जो है नहीं चलने वाली है, बट हमने बना के रखी है। एंड कंसिक्वेंटली हो क्या रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी आ गई है। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी आई है, हमने तो बताया था नहीं आनी चाहिए। एंड ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंदू जब वोट करने को उतरता है तो वो जाति देख के वोट करता है, मुस्लिम जब वोट करने के लिए उतरेगा तो वो रिलीजन देख के जो वोट करेगा। एंड दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड टू नेशंस इन इंडिया। दिस वॉज द बेस ऑफ द मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना का कहना था कि इंडिया में अब हमने एक हिंदू क्रिएट करके रखा है एंड मुस्लिम क्रिएट करके रखा है, एंड इनके बीच के डिफरेंसेस जो है वो इररिकंसाइलेबल है। कुछ भी करो ये दोनों के बीच के डिफरेंस है जो आप मिटा ही नहीं सकते। एंड दैट्स व्हाई जिन्ना फाइनली स्टेटेड कि अगर हम लोगों ने दो रिलीजन सेपरेटली अगर इंडिया में बना के रखे हुए हैं तो लेट्स डिवाइड इंडिया फ्रॉम विद इन। हम लोग जो है हिंदू लोगों के लिए हिंदुस्तान एंड मुस्लिम लोगों के लिए एक पाकिस्तान नाम की कंट्री बना सकते हैं। दैट इज व्हाट ही डिड। जैसे ही ये पर्टिकुलर थियरी जिन्ना ने दे के रखी थी तो ये पर्टिकुलर थियरी को सभी जगह से अपोज हुआ। एंड ये जो सभी जगह से अपोज हुआ था उसमें सबसे बड़ा अपोजिशन ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही आएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे सुप्रीम लीडर गांधी, जिनका कहना था कि इट विल हैपन ओनली ऑन माय डेड बॉडी। सेकेंड इंपॉर्टेंट लीडर की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं तो नेहरू। नेहरू जी का कहना था कि जिन्ना साहब का करियर खत्म हो रहा है एंड अपने खत्म होते हुए करियर को बचाने का जो है ये लास्ट अटेम्प्ट जिन्ना कर रहे हैं, तो ही लाफ्ट इट आउट। एंड आफ्टर तीसरे इंपॉर्टेंट लीडर जो रहे हैं दैट इज सरदार पटेल। पटेल डिड नॉट इवन केयर टू कमेंट अपॉन दिस वन। पटेल का कहना था कि जिन्ना को सीरियसली लेना ही क्यों है, एंड दैट्स व्हाई पटेल जी ने जो इसके ऊपर कुछ कमेंट करने से ही मना कर दिया। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम इवन ब्रिटेन डिड नॉट वांट दिस काइंड ऑफ द हैप्पीजार्डस थिंग हैपनिंग एट देयर हैंड। ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटेन डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स का फायदा अपने लिए लेना तो चाहता था, बट ब्रिटेन वाज अवेयर कि अगर सही में अगर ऐसा कुछ हो गया, पार्टीशन की नौबत आ गई, तो इट इज अ पोटेंशियली सिविल वॉर इन इंडिया। एंड दैट्स इवन ब्रिटेन वाज नेवर रेडी फॉर दैट। इनफैक्ट ब्रिटेन की अगर हम लोग बात करें तो 1942 में जब क्रिप्स मिशन इंडिया में आया हुआ था तो ये क्रिप्स मिशन एंड आफ्टर फिर 1946 में जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया हुआ था तो दिस कैबिनेट मिशन बोथ ऑफ देम
हैड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। दोनों ने जो है कहीं ना कहीं तो जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान को जो है रिजेक्ट ही करके रखा हुआ था। इट वॉज ओनली 1946 जब फाइनली जिन्ना को ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि मैंने ग्राउंड लेवल के ऊपर तो पाकिस्तान को खड़ा करने की बातें करके रखी हुई है, बट कहीं ना कहीं तो दो इंपॉर्टेंट एंटिटी जो इसके बीच में अड़ंगा बन रही है, एक तो कांग्रेस एंड देयर आफ्टर एक अल्टीमेटली ब्रिटेन। ब्रिटेन को अगर आपको पाकिस्तान के लिए फोर्स करना है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी करनी पड़ेगी, एंड अगर आपको कांग्रेस को कहीं ना कहीं तो पार्टीशन के लिए फोर्स करना है तो कांग्रेस का जो सबसे बड़ा वोट बेस है दैट इज हिंदू वोट बेस, इसको आपको फोर्स करना पड़ेगा। एंड इट वॉज shrewd पॉलिसी ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना विच अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी डिजास्टर फॉर आवर नेशन। अल्टीमेटली जब दो इंपॉर्टेंट एंटिटी इंडिया की पार्टीशन नहीं मान रही थी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रिसाइजली 16 अगस्त 1946 को अपना डायरेक्ट एक्शन डे जो है सेलिब्रेट कर दिया। It was a Friday. It was a Black Friday indeed, we can say that. And Calcutta government जो उस ज़माने में मोहम्मद अली जिन्ना के अंडर ही था, शुहरावर्दी was the chief minister of this particular time period. And शुहरावर्दी जो खुद आए on the Friday prayers in the Calcutta. And शुहरावर्दी ने जो एक स्पीच दिया which is considered as a inflammatory speech. अल्टीमेटली इस स्पीच से जितने भी कैलकाटा के जामा मस्जिद में मुस्लिम कम्युनिटी जमा थी वो भड़क गई एंड इन्होंने आजू बाजू वाले एरिया में रायट्स करने चालू किए। एंड ये राइट्स में जो है अल्टीमेटली हिंदू औरतें, हिंदू आदमी दोनों को पकड़ के दोनों के ऊपर एट्रॉसिटी की गई। एंड जिन्ना मेड श्योर कि अल्टीमेटली ये एट्रॉसिटी के जो फोटो निकाल के अक्रॉस इंडिया में सर्कुलेट किए जाए। दैट इज़ हाउ रायट पॉलिटिक्स वर्क। जब आप इन्फ्लेमेटरी फोटो निकालोगे, औरतों की ब्रीज कटी हुई है, औरतों की वॉर्म कटी हुई है, देर आफ्टर लोग जो है उनके गले काटे हुए हैं, एंड ये फोटो आपने हिंदू डोमिनेटेड एरिया में जब सर्कुलेट किए तो बची कुची कसर जो राइट विंगर ऑर्गेनाइजेशन थे, प्रिसाइजली हिंदू महासभा या फिर इवन आर्य समाज, इनके कार्यकर्ताओं ने कंप्लीट कर दी। अक्रॉस इंडिया अगस्त 1946 में रायट फैलाए गए। जब राइट्स आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आती है। अंग्रेज़ों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब इसको कंट्रोल कैसे करें। एंड आफ्टर हिंदू पॉपुलेशन विच वॉज द बेस ऑफ द एंटायर इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनका कहना था ना कि अगर इतनी एट्रॉसिटी ग्राउंड लेवल पे हो रही है तो सारे मुसलमानों को उठा के वहाँ पे पाकिस्तान में भेज दो। एंड दैट क्रिएटेड द पोटेंशियल कॉम्बिनेशन फॉर द पार्टीशन। फाइनली 1947 आते आते जो है ultimately it was decided by the Nehru, Patel and thereafter Jinnah that partition is the only way forward. And 1947 में ही February 1947 में Mountbatten was sent for that purpose in our country and rest is history. Precisely 15th August 1947 को partition बना and thereafter Jinnah became the only person in the mankind's history to demand and create a nation within the span of 7 years. ये 7 ईयर बहुत ही छोटा टाइम पीरियड होता है दोस्तों। एंड दैट्स आयशा जलाल का कहना था ना, Jinnah never wanted a Pakistan. And nation building cannot happen within the time period of the 5 to 7 year. नेशन बिल्डिंग के लिए जो है कम से कम 50, 100, 200 साल लगते हैं। एंड जिन्हा को जब बेसिकली इनिशियल टाइम पर में पाकिस्तान का आइडिया सूझा तो ही जस्ट वांटेड टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पॉसिबल प्रोमिसेस फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंडिया। बट ननथलेस जिन्हा का जो क्रिटिसिज्म जो है वो आप कभी भी भूल नहीं सकते। करोड़ों लोग जो है पार्टीशन में मारे गए एंड ये करोड़ों लोगों को इसीलिए मरवाया गया ताकि आपका सेपरेट नेशन क्रिएट हो। एज सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू बोथ ऑफ देम हैड स्टेटेड, अ रिलीजियस नेशन इज नथिंग बट अ मैड थियरी, अ रिलीजियस नेशन विल नेवर लास्ट लॉन्गर। एंड यही चीज़ जो अब आपको आज के टाइम पर में पाकिस्तान के साथ होती हुई दिखाई देगी। आपने एक रिलीजन के नाम पे देश तो बना लिया, बट रिलीजन के नाम पे बना हुआ देश जो कभी चल नहीं सकता। Sharia will always remain over and above the constitution of Pakistan and Sharia will always drag you backward, आपको जो है backward बनाएगा ही। तो that will be it from my side guys. Just the purpose was that only कि कहीं ना कहीं तो आपको ये पता चले कि जब पाकिस्तान की आप बातें करते हो फिर उनके हिस्टोरियन की बातें करते हो तो एग्जैक्टली उनका कहना क्या है एंड उनका कहना सही है या नहीं है। आयशा जलाल का जो स्टेटमेंट रहा है दैट जिन्ना नेवर वांटेड टू क्रिएट पाकिस्तान, he created the frenzy of Pakistan in order to garner more promises from the Congress was right till 1940. बट फिर 1940 to 43 के बाद में जिन्हा ने अपना पॉलिटिकल करियर जिस तरीके से बिल्टअप किया उसमें आपको कोई दो राय होना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान इज समथिंग दैट जिन्हा वांटेड एंड एज पर हिज स्लोगन, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान लेकर ही माने।